हमारे दिमाग का ये सबसे बड़ा इल्यूजन है कि किसी भी चीज का जो कल्पना करता है वो ऐसा समझता है वो मुझे अनुभव हो गया, इसलिए तो मुंह में पानी आ गया ना। तो यही जीवन के साथ में हो रहा है। सभी पंडित ऐसा समझते हैं कि हम ज्ञानी हैं। क्यों? उन्होंने कोई अनुभव नहीं किया है, सिर्फ समझने, सब जानकारी है। इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। इंफॉर्मेशन इनटू एक्शन इज इक्वल टू नॉलेज। ये प्रकृति, ये परमात्मा हर मनुष्य को यही कहता है, तू मोक्ष प्राप्त कर ले, तू स्वतंत्र हो जा, तो उसे इस रहस्य का क्या होगा पता चलेगा। इसलिए आपको अनुभव करना पड़ेगा। उसके बारे में लोग बहुत जानकारी इकट्ठा करते हैं, अध्यात्म की, ग्रंथों की, साधुओं की, योगियों की, और बहुत सारा पठन करते हैं। उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जानकारी आपको रहस्य का पता भी नहीं देगा। दोस्तों, जो आधुनिक साइंस है उसने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, जिसमें से एक हमें पता है, आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशंट, मीन्स बौद्धिक बुद्धियांक, जिससे आपका दिमाग चलाते हो। दूसरा है इमोशनल क्वोशंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, भावनिक बुद्धियांक, आप इमोशनली कैसे बिहेव करते हैं। जो आत्महत्या करता है उसका इमोशनल क्वोशंट क्या होता है, 0 होता है, बराबर। जो अच्छे मार्क्स लाता है उसका आईक्यू अच्छा होता है। जो भावनाओं के बहाव में बह जाता है उसका इमोशनल क्वोशंट कम होता है। डर, क्रोध, आतंक, ये सब, आक्रोश, ये सब जिसमें ज्यादा होता है वो कमजोर होता है इमोशनल। तीसरा होता है एडवर्सिटी क्वोशंट, AQ मतलब जो प्रतिकूल परिस्थिति में जो कैसे आचरण करता है, उसको सामना कैसे करता है। कुछ लोग होते जैसे धोनी जैसे लोग, वो सामान्य स्तर पर उनका दिमाग ज्यादा नहीं चलता, लेकिन जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट हो जाती है तो उसमें उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, उसका AQ ज्यादा है। AQ क्या है, जिसका AQ ज्यादा होता है उसका EQ भी ज्यादा होता है, हमेशा याद रखिए। जो प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने के लिए उत्सुक रहता है उसका इमोशनल क्वोशंट भी बहुत, उसमें स्थिरता होती है, बहुत शांतता। शायद उसका IQ साधारण हो। अगर आप धोनी को अगर कलेक्टर की परीक्षा में बिठाएंगे शायद वो क्वालिफाई भी ना हो प्रीमियर में। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आप पता है आपको सचिन तेंदुलकर कप्तान क्यों नहीं रहे? क्योंकि उनका AQ और EQ दोनों भी कमजोर था, उनका IQ अच्छा था। कैसे? जब भी वो 90 में आते थे उसको नर्वस 90 कहते। बहुत बार ऐसा हुआ कि वो 90 और 100 के बीच में क्या हो गए, आउट हो गए। क्यों? वो इमोशनली क्या हो जाते थे, एक्साइट हो जाते थे, डर उनके ऊपर हावी हो जाता था कि मैं आउट ना हो जाऊं, आउट ना हो जाऊं। तो ये सबके लिए होता है लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा था। शायद अगर वो नहीं डरते तो उनके 100 सेंचुरी होती, उनके अंदर अगर धोनी जैसा AQ होता। ये समझ में आ रही बात? तो आज इसी के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं कि जो रहस्य होते हैं ना, कोई भी रहस्य होते हैं उसके बारे में हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है। जैसे क्या होती है, अगर आपके सामने अगर कोई बॉक्स बंद है, अगर वो रेलवे स्टेशन पे है तो लोग समझेंगे उसमें क्या है, बम है, पहले आतंकवादियों ने हमारे अंदर ऐसा बिठा दिया है, उसके अंदर क्या है, हमारी पहला शक। अगर लावारिस बैग दिखे, लावारिस बॉक्स दिखे तो उसके अंदर क्या है, हम सब ज्ञानी हो गए। तो ये जो रहस्य होते हैं उनके बारे में हमारे अंदर जो जिज्ञासा होती है वो समझने के लिए हमारी कोशिश बहुत रहती है, वो समझनी चाहिए। तो सदगुरु आज हमें वही बता रहे हैं कि जो गूढ़ रहस्य होते हैं ना, वो समझने के लिए नहीं होते, वो अनुभव करने के लिए होते। किस लिए होते हैं? अनुभव करने के लिए। आप उसको समझ नहीं सकते। कैसे? सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। अगर मैंने गुलाब जाम खाया अभी आपके सामने, SCT वैदिक के मिल्क चार्जर का गुलाब जाम खाया मैंने आपके सामने, एकदम ऐसा चॉकलेटी, एकदम सुंदर। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए मेरे सामने ऐसे है अभी,
ओके रुकिए मुंह में पानी आ गया। अभी उसको खाइए। क्या मैं अगर खाऊं तो आपको कुछ अनुभव होगा? नहीं, अनुभव होगा आपको, लेकिन वो आपकी कल्पना होगी। पिछली बार जो अनुभव हुआ उसकी कल्पना होगी, याद होगी बस। लेकिन जो अभी मैं खा रहा हूं उसकी आपके दिमाग में कोई अनुभव है नहीं। क्या मैं इसे आपको समझा सकता हूं? मैं इसका वर्णन कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं, लेकिन वो समझाना, वो वर्णन करना मतलब अनुभव बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग का ये सबसे बड़ा इल्यूजन है कि किसी भी चीज का जब कल्पना करता है वो ऐसा समझता है वो मुझे अनुभव हो गया, इसलिए तो मुंह में पानी आ गया ना। तो यही जीवन के साथ में हो रहा है। सभी पंडित ऐसा समझते हैं कि हम ज्ञानी हैं। क्यों? उन्होंने कोई अनुभव नहीं किया है, सिर्फ समझने, सब जानकारी है। इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। इंफॉर्मेशन इनटू एक्शन इज इक्वल टू नॉलेज। आपको अनुभव करना होगा। जीवन अनुभव करने की चीज है, समझाने की नहीं। हम समझाने की कोशिश करते हैं। प्रेम अनुभव करने की चीज है, समझाने की नहीं। हम समझाते हैं, अरे मेरा कितना प्रेम है, नहीं बता सकते। और आजकल वही हो रहा है। जो अच्छा समझा सकता है उसके पास में सब तितलियां जमा हो जाती है। जो दूसरे को इंप्रेस करता है, लेकिन जो असली प्रेम में रहता है उसके पास में कोई नहीं जाता, क्योंकि वो अपने मगन में रहता है। आपको उसमें डूबना पड़ता है। जो बंदा खुद प्रेम में होता है ना, आपको उसके प्रेम में डूबना होता है। देखो, माँ प्रेम में होती है, हम जब उसके पास में जाते हैं तो अपने आप प्रेम बन जाते हैं। हम माँ से प्रेम नहीं करते। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, समझ लीजिए। आपको तैरना नहीं आता तो आप कहां बैठे? किनारे पे। और जो पानी में नहा रहा है वो डूबा हुआ है। नदी मतलब प्रेम है। पानी का जल जो है उसका वो प्रेम है। आप उसमें डूब गए तो वो ठंडा है, गर्म है, कितना गीला है, कितना तेज बहाव है या ठहरा हुआ है, कितनी गहराई है, ये सब आपको अनुभव होगा किनारे पे बैठ के। वो कितना भी बताएगा तो भी आपको अनुभव, आपको जानकारी मिलेगी बस। लेकिन जो उसमें उतरा हुआ है उसको उसका आनंद मिल रहा है। आप सिर्फ वो जो बता रहा है उसकी कल्पना कर रहे हैं और उससे सुख मना रहे हैं। तो जीवन ऐसा ही गूढ़ रहस्य है, इसको आपको अनुभव करना है, ना कि उसको समझना है। आज सब लोग क्या कर रहे हैं? जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। क्या इकट्ठा कर रहे हैं? जानकारी। उनको लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उनका कितना उनसे फायदा उठा सकते हैं, बस इसके लिए लोगों में इंटरेस्टेड है। देखो, शारीरिक शोषण होता है कि नहीं होता है? आर्थिक शोषण होता है, भावनिक शोषण होता है कि नहीं होता है? आज सभी रिश्ते इसके ऊपर टिके हुए हैं, बराबर है? कोई भी लड़की शादी करने तक ही बहुत सुंदर लगती है, शादी के बाद क्यों नहीं? क्योंकि क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। मतलब आप उसके रहस्य हम समझने के लिए आतुर है, ना कि अनुभव करने के लिए। अगर आप उस रहस्य को अनुभव करेंगे तो आपका जो प्रेम है वो कभी खत्म नहीं होगा और गहरा होगा। आपको गहरे जाने की आदत डालनी पड़ेगी आपको, और गहरे आप तभी जा पाओगे जब आप उसको अनुभव करने की कोशिश। आप किनारे किनारे कितनी भी नदियां घूमे तो आपको किसी नदी का कोई आता पता नहीं चलेगा। मैं तो बहुत नदियां घूम, कोई फायदा नहीं। तो कम से कम एक नदी में डूब तो सही। सभी नदियां एक ही पानी की बनी, हर रिश्ता ऐसी है। तो सबसे बड़ा रहस्य क्या है आपको पता है? मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? कोई बता सकता है मुझे? सबसे बड़ा रहस्य क्या है? सबको पता है क्या? जन्म और मृत्यु, बस। इसके बड़ा कोई रहस्य नहीं। बाकी तो छोटे मोटे रहस्य हैं। हाँ, गाय दूध हरा चारा खाती है और सफेद दूध कैसे देती है, ये भी एक रहस्य है। कौन सा भी खाना खा लो, अंदर लाल खूनी कैसे बनता है? हाँ, खाना कौन से भी कलर का खाओ, वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, चाइनीज खाओ, इथोपियन खाओ, कोई भी खाओ, खाना
कौन सा भी खाओ खून लाल ही बनता, हड्डियां सफेद ही बनती। ऐसे क्यों? ऐसे बहुत सारे रहस्य, वो छोड़ दीजिए। अजूबे तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में। हाँ, कोई बंदा है जो शॉक मारता है, लाइट जलती है उससे बल्ब जलता है उसके अंदर से। कोई बंदा है वो चुंबक है, सब लोहे की 20-20 किलो की चीजें उसके शरीर पे चिपक जाती है। बहुत सारे कमाल है। तो रहस्य वो नहीं है, वो तो बचकाने है। सबसे बड़ा रहस्य है आपका जन्म जब हुआ वो कैसे हुआ, कहाँ से आया, और मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे। ये दो रहस्य की बड़ी चीज है। तो इसके बारे में कितनी भी जानकारी आप इकट्ठा करेंगे, छोटी सी चीज है, उसके आप नहीं कर सकते तो ये तो बड़ा रहस्य है। किसी फूल को अगर आप सूंघेंगे तो आपको सुगंध का पता चलेगा। आप कितना भी बताएंगे तो क्या खाक बता पाएंगे? हाँ? समझ लीजिए कोई लड़का है, अभी आप उसी अवस्था में लड़की देखने गए, मुझे बहुत पसंद आए, फिर अपने दोस्त को आकर बताने की कोशिश करेंगे, क्या होगा? क्या होगा? क्या वो कर पाएगा? कर पाएगा? वो बोलेगा नहीं, वो हीरोइंस के नाम लेगा, ऐसी है क्या, वैसी है क्या। सही गलत है? क्योंकि उसके दिमाग में वो सुंदरता का कोई निशान ऑलरेडी चिपका हुआ है। हाँ? हम कहते हैं ना, जब किसान के यहाँ आप जाते हैं विजिट के लिए, तब निरीक्षण करना। क्या करना? निरीक्षण करना मतलब क्या? कोई दिमाग में कोई पिक्चर नहीं रखना, बस कोई हेतु नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं, कोई जानकारी नहीं, बस देखना। जैसे एक कैमरा एक सीन को देखता है, ऐसे देखना, उसको निरीक्षण कहते हैं। लेकिन कर नहीं पाते लोग, पहले दिमाग में कोई पिक्चर लेके जाते हैं, है कि नहीं? तो हम पहले से समझो, आप किसी रहस्य को जानने के लिए पहले से आपके पास में जानकारी है, तो आप उस रहस्य को कभी जान नहीं सकते, आपको उसको अनुभव करना होगा। तो इसीलिए जीवन जो है ना बहुत सुंदर है दोस्तों। आपका जन्म कहाँ से हुआ और मरने के बाद कहाँ जाएंगे ये भी आप जान सकते हैं, और ये जिन्होंने जाना है उन्होंने बताया है। सदगुरु जी उनके पहले 3 जन्मों की जानकारी बताते हैं, और उनके सबूत भी उन्होंने दिए, और उन्होंने ये भी बताया कि मैं कहाँ इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा, वो साल भी उन्होंने बता दिया है। फिर कहाँ जाएंगे वो तो उनको पता ही होगा। इसे ही मोक्ष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मोक्ष। देखिए मैं आसान सी चीज आपको बताता हूँ। आप नौकरी करते हैं, आपको कल कहाँ जाना है यह आपको पता है कि मुझे पता है? आप कल कौन से दौरे पे जाएंगे और क्या करेंगे ये किसको पता है? आज कल की छोड़िए, अभी आप 1 घंटे बाद क्या करेंगे वो मुझे पता है कि आपको पता है? अगर मैं बॉस हूं तो मुझे पता है, मैं वो ऑर्डर छोड़ दूंगा और आपको वो करना पड़ेगा। इसको नियति कहते हैं। क्या कहते हैं? नियति। और जब खुद स्वामी बन जाएंगे आप, तब आप खुद तय करेंगे कि मुझे आप क्या करना है, सही है गलत। तो ये प्रकृति, ये परमात्मा हर मनुष्य को यही कहता है, तू मोक्ष प्राप्त कर ले, तू स्वतंत्र हो जा, तो उसे इस रहस्य का क्या होगा पता चलेगा। इसलिए आपको अनुभव करना पड़ेगा। उसके बारे में लोग बहुत जानकारी इकट्ठा करते हैं, अध्यात्म की, ग्रंथों की, साधुओं की, योगियों की, और बहुत सारा पठन करते हैं। उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जानकारी आपको रहस्य का पता भी नहीं दे सकती। आपको उसको अनुभव करना पड़ेगा। डूब जाओ उसमें, करो साधना, करो ध्यान, करो सेवा करो। जो योग बताए उसका अध्ययन मत करो, उसमें डूब जाओ, अनुभव करो। बराबर? तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों को क्या करना है वो तय करते हैं। एक बॉस होता है, वो अपने कर्मचारी क्या करेंगे, उनको क्या करना चाहिए, उनको कब कहाँ रहेंगे, कौन से हालत में रहेंगे, ये सब वो तय करता है। अगर आपको ये मंजूर नहीं तो नौकरी छोड़ देनी पड़ेगी। मतलब अगर आपको मंजूर नहीं है प्रकृति का मामला तो आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ नौकरी छोड़ते हैं वैसे जीवन में आत्महत्या होती है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप छूटे, यहां से छूटे किसी और कंपनी में जाके वापस अटकना है, वहां भी बॉस मिलेगा। आपने इस जन्म में अगर भगोड़ापन किया और आत्महत्या कर ली, अगले जन्म में वापस वो भोगना ही है और ज्यादा भोगना है। सही गलत है? बस ऐसा ही जीवन है। आपको पता नहीं है यार, तब तक आप जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे, लेकिन ये सब आपके हाथ में है।
आप अगर मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मैं तो अभी भी बोलता हूं, आप खुद को इतना काबिल बनाओ कि सब आपको स्वतंत्रता मिले। सही है? सही गलत है? तो आपकी स्वतंत्रता आपके हाथ में है। उसके लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको तपश्चर्या करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करोगे, अनुभव करोगे, संघर्ष करोगे तो मुक्त हो जाओगे। तो सदगुरु यही चाहते हैं, आप गुरुवाद को अनुभव करो, रहस्य को अनुभव करो, आप उसके परे चले जाओ। लोग शराब की बातें करते हैं बस, बहुत सारे लोगों में पीने की डेयरिंग भी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि सबने पीनी चाहिए, लेकिन अगर दिमाग में है कि अरे इसमें क्या है, क्या रहस्य है, तो पूछते अरे कैसी लगती है, उसको पूछते पीने के बाद तुझे कैसा महसूस होता है, तेरा कुछ अनुभव हो तो बताना। क्यों है ये क्यूरियोसिटी, क्यों है? पी के देखना, एक बार पी ले, समझ में आया? तो जीवन में गलत भी चीज हो तो करके देखो। क्यों? अगर आप करोगे नहीं तो खुद का दमन करोगे, और दमन सबसे बड़ा पाप है। और ऐसे लोग या तो अत्याचार करते, या तो गुनाह करते, या तो आत्महत्या करते। तो दमन मत कीजिए। दमन करने से शरीर भी विकृत हो जाता है, तो मन की क्या बात। तो गूढ़ रहस्य के बारे में हमें क्यूरियोसिटी सबको है, ये कैसा है होता है, वो कैसे होता है, सब जानने की एक आशा होती है। तो उसको जानने के लिए आप उसको करो, उसमें उतर जाओ, अनुभव करो, तो रहस्य आपको खुल जाएंगे आपके लिए। नहीं तो सिर्फ बातें करते रहोगे तो किनारे किनारे जिंदगी बिता लोगे और एक दिन मर जाओगे, अतृप्त होकर मर जाओगे। भगवान ने सब दिया था लेकिन आपने अनुभव नहीं किया। त्याग करने से पहले एक बार अनुभव कर लो। अगर सच्चे में आपके अंदर त्याग की भावना है तो सही में त्याग करो, लेकिन त्याग करने के बाद वापिस अगर भोगने की इच्छा हो गई तो वो त्याग कुछ काम का नहीं, बल्कि वो गुनाह है। तो अच्छा बनने की कोशिश मत करना, सच्चा बनने की कोशिश करना। सच्चा बनकर जियो, रहस्य अपने आप खुल जाएंगे। उतर जाओ, सामना करो हर चीज का, हर अनुभव से गुजरो, तो परिपक्व बन जाओ। तो जो रहस्य है हमारे, वो सब खुल जाएंगे। और हमारे दिमाग में जो चलता है हमेशा घूम, ये ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो खुद का दमन करते हैं और रहस्य की सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते हैं, उनके दिमाग का पूरा दही बन जाता है। और ऐसा दही बनता है जिसको खोलने से मक्खन भी नहीं निकलता। मक्खन निकला हुआ दही होता है, इसमें सब कीड़े पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? तो ऐसे कीड़े पड़े हुए बहुत लोग मिलेंगे आपको, करते मिलते कुछ नहीं, लेकिन बातें बहुत करते, इसकी बातें, उसकी बातें, इसकी। अब देखो, दूसरों की बातें करने वाले आपको बहुत मिलेंगे। ये सब कीड़े पड़े हुए लोग हैं, उन्हें अपने दिमाग में कीड़े डाल रहे हैं पूरे। तो ये कीड़े डालने से अच्छा है आप जानकारी इकट्ठा मत करो। जो भी रहस्य आपको लग रहा है कि कुछ रहस्य है, सिंपल बात है। अगर मैंने किसी के कान तक अगर मुंह लेके गया तो आप क्या समझते हैं? हमारे बारे में कुछ कह रहे कुछ कहा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं। हाँ, कभी तो अगर कोई मिले नहीं, कोई सिर्फ सामने गए पास में, तो भी रहस्य बन जाता है, तो इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। बराबर है? तो ये जो चीजें हैं, इसको आप समझिए, उसमें उतरिए, उसका सामना कीजिए। अच्छे बनने की कोशिश में आप झूठे बन रहे, मक्कार बन रहे, ढोंगी बन रहे। बराबर? ऊपर से तो खुद को बहुत अच्छा। देखिए, जो इंसान मन को दबा के, अपनी इच्छाओं को दबा के भोला और अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, और दूसरों ने भी ऐसा ही करना चाहिए ऐसी अपेक्षा करता है कि खुद को सज्जन दिखा रहा है, और खुद का मन मार के, खुद की भावनाओं को दबा के और दूसरों को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है, वो इंसान पाखंडी है, अहंकारी है। हमेशा याद रखिए, वो कोई आदर्श विदर्श नहीं है। उसके अंदर इतनी उछल कूद है, आप सोच नहीं सकते। वो ऐसे मनुष्य जो होते हैं ना, वो मानसिक रुग्ण बन जाते हैं, और सिर दर्द तो उनके लिए हमेशा का एक दोस्त बन जाता है। क्यों? दमन। तो यही है, अगर आपके अंदर गूढ़ रहस्य जानने की इच्छा है ना, तो आप उसमें क्या कर जाइए,
उतर जाइए। आपको लगता है ना इन्होंने कुछ किया है, डायरेक्ट जाइए, बोलिए, उनसे पूछिए सर आप क्या बात कर रहे थे, वो बताएंगे या नहीं बताएंगे, उनकी बात है। बोलिए उनसे सर क्या आप हमारी बात कर रहे थे, वो बोलेंगे या हाँ कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, बात खत्म हो जाएगी। मेरे हिसाब से बहुत सारे झगड़े ऐसे ही होते हैं, तूने कुछ बोला, हाँ उसने मुझे बताया, और ऐसे लोग उसके इस अवसर का फायदा भी उठाते हैं। अगर आप दोनों में मुझे झगड़ा लगवाना है तो मैं बस उनके कान में जाके, एक के कान पे जाके फुसफुसाऊंगा बस। अरे कान में फुसफुसाने से अगर तुम्हारे अंदर इतनी आग पैदा हो जाती है तो कोई काम की नहीं है, बराबर है। तो आज सदगुरु हमें जो रहस्य बता रहे हैं कि आप जब भी आपको लगे क्यूरियोसिटी निर्माण हो आपके अंदर, तो उसको आप समझिए, उसमें उतर जाइए, उसका अनुभव कीजिए, तो आपके अंदर से वो रहस्य का पर्दा उठ जाएगा। वरना आप जानकारी के इकट्ठा करने में आप इतना व्यस्त हो जाओगे, आप एक दिन झूठे बन जाओगे, बराबर है। अहंकारी लोग अक्सर ऐसे होते हैं, झूठे होते हैं, वो दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है। ऐसे आपको कैसे बनना है ये आपके ऊपर है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगे कि इसमें कुछ रहस्य है तो उसमें उतर जाइए, नहीं तो उसका चिंतन छोड़ दीजिए। या तो उतर जाइए या तो छोड़ दीजिए, आपको सच पता हो जाएगा। और सच के साथ जीना जो है वही सबसे सुंदर जीना है। धन्यवाद।